तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिका एकेडमी बाय गुलफाम राजी में। उत्तराखंड जीके में एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ये एग्ज़ाम से महज आधा घंटा या 15 मिनट पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने जा रहे हैं तो कुछ एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब सामने मेरे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करता रहूँगा। इनमें से 4 या 5 सवाल जो भी आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जाएंगे जिसमें उत्तराखंड जीके आएगी, आपको रखे मिलेंगे। कम से कम 4 या 5 सवाल, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है, पहला तो भारत रत्न अवार्ड। उत्तराखंड के ऐसे नागरिक या उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति या उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड मिला है वह है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले पहले उत्तराखंडी हैं सुमित्रानंद पंत जी। अभी आपने आरओ का एग्जाम दिया तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया है कि सुमित्रानंद पंत जी का बचपन का नाम क्या था, गुस्से या गोसाई। मैंने पढ़ाया भी था लेकिन बहुत से लोगों ने गलत कर दिया। खैर, सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला वो 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उत्तराखंड के ही थे। 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला उन्हीं को मिला, ये उत्तराखंड से थे। ब्रिटिश राज में वीरता के लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड होता था वो विक्टोरिया क्रॉस होता था। जैसे अब परमवीर चक्र होता है ना, उस समय होता था विक्टोरिया क्रॉस। तो सबसे पहले जो विक्टोरिया क्रॉस किसी इंडियन को मिला वो थे दरबान सिंह नेगी। ठीक है ना, दरबान सिंह नेगी। ओके, सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला किसी उत्तराखंडी को वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। किसी भारतीय को सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे मिला था वो सीडी देशमुख को मिला था, प्रशासनिक सेवा के लिए और सामाजिक सेवा के लिए विनोबा भावे को। इन दोनों में से भी सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो मिला था विनोबा भावे को। ध्यान रखना, कई बार सीडी देशमुख इसका आंसर दे देता है लेकिन वो गलत है। प्रशासनिक सेवा के लिए सबसे पहले सीडी देशमुख को मिला था। इसके अलावा सबसे पहले व्यक्ति या सबसे पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो थे आचार्य विनोबा भावे। उत्तराखंड से थे ये चंडी प्रसाद भट्ट। परिमार्जन नेगी फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं, इनके नाम एक रिकॉर्ड है, उत्तराखंड से हैं ये एशिया के अपने समय में एशिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये बने थे। कमलेंदुमती शाह और माला राज्य लक्ष्मी शाह। अभी उत्तराखंड आरओ में एक क्वेश्चन आया है, लास्ट किस डेट को हुआ था उसमें एग्जाम? हाँ, 17 दिसंबर को एक एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें मैंने आंसर शीट भी अपलोड की थी। मैं भी गच्चा खा गया। गच्चा खाना समझते हैं, मतलब मैं भी चकरा गया, जल्दबाजी मैंने उसका गलत आंसर दे गया है। क्वेश्चन आया कि गढ़वाल क्षेत्र से पहला लोकसभा सदस्य कौन था, तो मैंने तुरंत उसका आंसर कमलेंदुमती शाह को बता दिया। उसमें भक्त दर्शन भी था। लेकिन एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद जब बच्चे, मतलब मेरा तो खैर एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन जब मैंने आपको आंसर अपलोड कर दिया यूट्यूब पर तब मुझे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने ध्यान दिया कि उसने पूछा गढ़वाल क्षेत्र, उसने क्लियर नहीं लिखा कि पौड़ी गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल। फिर अब मैंने उसको गूगल किया, मैंने उस पर सर्च मारा तो उसमें ये नतीजा निकल के आया कि जो टिहरी गढ़वाल है 1957 तक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल इस तरह से 2 लोकसभा सीट नहीं थी। 1957 तक केवल एक सीट थी गढ़वाल और उसमें अलग अलग हिस्से थे। ठीक है ना, तो 1957 में टिहरी गढ़वाल सीट अलग बनी। ओके, समझ रहे ना, 1957 में। तो गढ़वाल सीट से पहले जो लोकसभा सदस्य थे वो भक्त दर्शन थे। ठीक, गढ़वाल क्षेत्र से। खैर, टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से जब वो नाम बना टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पहले लोकसभा सदस्य या पहली लोकसभा सदस्य जो बनी वो बनी कमलेंदुमती शाह, राजमाता कमलेंदुमती शाह। वर्तमान में टिहरी गढ़वाल से जो लोकसभा सदस्य हैं वो हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये वही परमार वंश के राजघराने से संबंधित हैं। ठीक है, ज्योतिराव पांडे, ये उत्तराखंड से आईएएस बनने वाली पहली महिला हैं, ज्योतिराव पांडे। पीताम्बर बर्थवाल, ये हिंदी विषय में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले उत्तराखंडी हैं, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स की एक शाखा, एम्स दिल्ली की एक शाखा, एम्स के नाम पर ही उत्तराखंड में भी एक चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पर? श्रीनगर में। उसका नाम किसके नाम पर है? वीरचंद सिंह गढ़वाली के। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले जो भारतीय थे, बल्कि भारतीय ना कह करके पहले जो उत्तराखंडी थे जो एवरेस्ट पर गए वो थे हरिश्चंद्र रावत। एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले उत्तराखंडी थे हरिश्चंद्र रावत। ओके, आगे चलते हैं।
पहली महिला, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला पहली महिला, तो उत्तराखंड से संबंधित है ये पहली महिला। तो उत्तराखंड से द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं हंसा मनराल। द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हंसा मनराल। IAS बनने वाली ज्योतिराव पांडे। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली उत्तराखंडी और पहली महिला भारतीय बछेंद्री पाल हैं, 1984 में गई थी। उत्तरकाशी है ये, 1984 में एवरेस्ट पर विजय इन्होंने पाई थी। ये न केवल पहली उत्तराखंडी बल्कि पहली भारतीय भी हैं ये। रीना कौशल धर्मशक्तु, इनके पति हैं लवराज कौशल धर्मशक्तु। तो पहले रीना कौशल धर्मशक्तु की बात करते हैं। रीना कौशल धर्मशक्तु जो हैं अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव पर ट्रैकिंग कर चुकी हैं, या कह सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर जा चुकी हैं रीना कौशल धर्मशक्तु। इनके पति लवराज धर्मशक्तु हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 7 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इन्होंने लवराज धर्मशक्तु ने भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 7 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। इसके अलावा देहरादून की 2 बहनें, जुड़वा बहनें, ट्विंस, ताशी और तुंगशी। ताशी और तुंगशी, कहीं इनको ताशी और नुंगशी, इनको एवरेस्ट ट्विंस भी कहा जाता है। इन दोनों बहनों ने बहुत ही कम उम्र में माउंटेनियरिंग में बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं। जैसे ये माउंट एवरेस्ट पर तो जा ही चुकी हैं, इसके अलावा 7 महाद्वीपों की, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अलग अलग महाद्वीप हैं, उन सभी की सबसे ऊंची चोटियों पर ये विजय पा चुकी हैं। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही ध्रुवों पर ये जा चुकी हैं। ट्रैकिंग करते हुए पूरी सफलतापूर्वक ये दोनों ध्रुवों पर ही जा चुकी हैं, ठीक है ना। तो इनकी इस उपलब्धि के बाद इन्हें 7 समिट क्लब हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। और 7 महाद्वीपों पर दोनों ध्रुवों पर जाने वाली ये पहली जुड़वा महिला या जुड़वा पुरुष हैं। इस कैटेगरी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। डॉक्टर, अच्छा इसको अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम बात करें पहला खेल पदक, तो उत्तराखंड की ओर से एशियन गेम्स में जो पहला पदक पाया वो हरि सिंह ने पाया। उत्तराखंड की ओर से एशियन गेम्स में पहला पदक हरि सिंह ने पाया। इसके अलावा ये कांस्य पदक था, हरि सिंह जी ने पदक पाया, कांस्य पदक था। एशियन गेम्स में उत्तराखंड की ओर से पहला गोल्ड मेडल जो पाया वो पाया था पद्म बहादुर मल्ल ने। पहला पदक किसने पाया? हरि सिंह ने। और पहला गोल्ड मेडल किसने पाया? पद्म बहादुर मल्ल ने, ठीक है। अच्छा आगे चलें, इसको अभी बाद में बात करेंगे। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, झूला पुल, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड में बना है। टिहरी झील के ऊपर 2 गांव को जोड़ रहा है, डोबरा और चांठी। डोबरा चांठी गांव को जोड़ रहा है ये सबसे ऊंचा नहीं, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ज़्यादा लंबा, उत्तराखंड में सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। टिहरी झील के ऊपर से जाता है ये, और ये 2 गांव डोबरा और चांठी को जोड़ता है। रांसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल जिले में है। ये एशिया में दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर बना स्टेडियम है। रांसी पौड़ी गढ़वाल जिले में है। अच्छा, आसन झील है देहरादून जिले में, आसन झील है। आसन बैराज भी नाम है, आसन नदी भी। तो ये गोखुर झील है आसन नदी के किनारे। तो आसन झील जो है उत्तराखंड में पहली ऐसी साइट है जो रामसर वेटलैंड घोषित हुई है, या पहली ऐसी साइट है जो आर्द्र भूमि घोषित हुई है। कब घोषित हुई है? 2005 में। देहरादून में है ये। आगे चलें, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि एशिया का सबसे पहला कॉलेज था, वो 1847 में बना था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। बाद में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ। 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इसका नाम हुआ रुड़की विश्वविद्यालय। उसके बाद 2009 में ये उत्तराखंड का पहला IIT और भारत का 7वां IIT बना था, 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, आगे चले। सर्दी हो गई, खांसी हो रही है। पहला मानसिक चिकित्सालय उत्तराखंड का सेलाकुई देहरादून। सेलाकुई में फार्मास्यूटिकल पार्क भी है। पहला मानसिक चिकित्सालय उत्तराखंड का सेलाकुई देहरादून में। इसके अलावा पहला एक्यूप्रेशर पार्क उत्तराखंड में, एक्यूप्रेशर पार्क ये तकनीक है चिकित्सा की, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में। उत्तराखंड में हर्बल गार्डन ऋषिकेश में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हर्बल गार्डन माणा में। उत्तराखंड में पहला हर्बल गार्डन ऋषिकेश में। इसके अलावा न केवल उत्तराखंड में बल्कि देश भर में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हर्बल गार्डन माणा चमोली में। ठीक है। सबसे बड़ा कैक्टस यानी कि नागफनी सबसे बड़ा नागफनी पार्क देहरादून जू में। सबसे बड़ा नागफनी पार्क उत्तराखंड में बना है देहरादून जू में। रामायण थीम पर रामायण वाटिका बनी है हल्द्वानी में। उत्तराखंड में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर, वो तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, लेकिन यहाँ पर भी ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है। उत्तराखंड से छपने वाला पहला जो अखबार था वो था द हिल्स मसूरी में। द हिल्स मसूरी में कुछ दिन छपने के बाद, कुछ दिन बिकने के बाद ये बंद हो गया था। अच्छा आगे चलते हैं। फिर इधर आप देखें
तो उत्तराखंड में मिट्टी और कंकड़, देखिए एक तो टिहरी डैम है, ये है, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। नदी की मुख्य धारा को रोक करके, नदी के गार्ज को रोक करके, नदी की मुख्य धारा को रोक करके, या नदी के रास्ते में पत्थर भर करके या चट्टान का मुंह बंद करके उसको रोका गया। इसको हम रॉकफिल टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि चट्टान के मुंह को भरना। तो एशिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा बांध है टिहरी डैम। कौन सा? टिहरी डैम 260.5 मीटर की ऊंचाई पर। भारत का भी सबसे ऊंचा डैम है ये। लेकिन जो कालागढ़ डैम है पौड़ी गढ़वाल जिले में, कालागढ़ में रामगंगा नदी पर, वो कंकड़ पत्थर का, कंकड़ और मिट्टी का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे चलें। एशिया में सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, सबसे लंबाई वाला और सबसे ऊंचाई वाला रोप वे जो है वो जोशीमठ ओली, जोशीमठ को ओली से जोड़ने वाला रोप वे है। इसका कई बार सवाल आ गया कब शुरू हुआ था? ये अक्टूबर 1993 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी है और सबसे ज़्यादा लंबा रोप वे को हिंदी में क्या कहते थे दोस्तों? रज्जू मार्ग। शाबाश, रज्जू माने रस्सी, है ना। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हरोल गार्डन माणा, अभी मैंने आपको बताया। उत्तराखंड में पहला एरोमेटिक गार्डन, उत्तराखंड में पहला एरोमेटिक गार्डन आपके पास ही लाल कुआं बना है सुरभि वाटिका के नाम से। ठीक है। क्रोकोडाइल जो घड़ियाल या मगरमच्छ है ना, एक्चुअली क्या है, खटीमा के आसपास, खटीमा तहसील में शारदा नदी के किनारे ये जंगल है। कौन सा जंगल है? सुरई रेंज। सुरई रेंज, सुरई के पेड़ खूब मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका नाम हो गया सुरई रेंज। खटीमा में है ये, करीब काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये जंगल फैला हुआ है। तो इसी के बीच से शारदा नहर गुजरती है। तो शारदा नहर के खास एरिया में 2-3 किलोमीटर के एरिया में घड़ियाल या क्रोकोडाइल खूब देखने को मिलते हैं। अक्सर सर्दियों के दिनों में बाहर ऐसे बैठे रहते हैं धूप सेकने के लिए। तो अब क्या किया गया है कि पर्यटकों को, जो एडवेंचर के शौकीन हैं, उनको आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एक ट्रैक विकसित किया गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको? घड़ियाल या क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल को देखने के लिए ट्रैक बनाया गया कहाँ पर? खटीमा में, सुरई इको जोन में, सुरई इको जोन में या सुरई के जंगल में, कहाँ पर? खटीमा में। ठीक है। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर दूरबीन कहाँ पर बनी है? एरीज, मनोरा पीक, नैनीताल। एरीज कहाँ पर है? ये एरोस वेधशाला कहाँ पर है? मनोरा पीक, नैनीताल पर। ठीक है ना। और एरीज का पूरा नाम क्या है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान कह लो, या एरीज कह लो, या मनोरा पीक की वेधशाला कह दो। कहाँ पर है? नैनीताल जिले में। ठीक है ना। ओके। डायनासोर पार्क उत्तराखंड में पहली बार बन रहा है, हल्द्वानी में। इसके अलावा उत्तराखंड में पहला पाम गार्डन, खजूर गार्डन, खजूर का गार्डन बन रहा है हल्द्वानी में। उत्तराखंड में सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? हल्द्वानी में। ठीक है ना। हल्द्वानी में रामायण वाटिका, पाम गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क और डायनासोर पार्क। और कैक्टस पार्क कहाँ पर? देहरादून जू में। एरोमेटिक पार्क कहाँ पर? लाल कुआं में, सुरभि वाटिका। और एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर? हल्द्वानी में, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। हमारा प्यारा सा डॉगी कह रहा बाहर से कि भाई मुझे भी अंदर को ले लो, लेकिन हम उसको अंदर लेंगे तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो ये खर खर की जो आवाज़ आ रही है, हमारे गेट को हमारा डॉगी जो है वो खुरच रहा है, कह रहा हमको भी अंदर लो। लेकिन अगर हमने उसको अंदर ले लिया तो वो भयंकर डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। तो अगर बीच बीच में आपको आवाज़ सुनाई दे तो आप अवॉइड कर देना। ठीक है। ओके। 27 अक्टूबर 1945 को हैदराबाद रेजिमेंट का नया नाम हो गया कुमाऊं रेजिमेंट। अगर क्वेश्चन आया कि भाई हैदराबाद कुमाऊं रेजिमेंट कब बनी, तो एक्चुअली क्या हुआ? 27 अक्टूबर 1945 को हैदराबाद रेजिमेंट को नया नाम दे दिया कुमाऊं रेजिमेंट। ओके, आगे चले। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जैसे IVRI इज्जतनगर बरेली में है, उसी तरह से IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है, उत्तराखंड का सबसे ठंडी जगह। गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल देहरादून में है। जिया रानी को पिंगला या प्योला भी कहते हैं, उनके बचपन का नाम पिंगला या प्योला, जिया रानी को। और सरला बहन का ओरिजिनल नाम था कैथरीन हेलीमैन। ठीक है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इनको कहा जाता है चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। गर्भंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। कुमाऊं केसरी हैं बद्रीदत्त पांडे। हिमालय पुत्र हैं गोविंद वल्लभ पंत। धरती पुत्र या हिमपुत्र हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को, है ना, वही कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, उनको कहा जाता है कुमाऊं का राजा। ये क्वेश्चन भी आया, ये किंग ऑफ कुमाऊं। मौलिक पंडित कहा जाता है नैन सिंह रावत को। उत्तराखंड एक्सप्रेस, ये धावक हैं सुरेंद्र सिंह भंडारी, इनको कहा जाता है उत्तराखंड एक्सप्रेस। मशरूम गर्ल,
मशरूम की खेती में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। दिव्या रावत को कहा जाता है हैट्रिक गर्ल, हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने हैट्रिक ली थी एक मैच में, हरिद्वार की हैं। वंदना कटारिया, इनको कहा जाता है हैट्रिक गर्ल। जिया रानी को कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है टीलू रोतेली को, ठीक है। टिंचरी माई ठगुलू देवी का और एक सरनेम है टिंचरी माई, क्योंकि इन्होंने कच्ची शराब या टिंचरी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ठीक है ना। उत्तराखंड की तीजन बाई कहते हैं कबूतरी देवी को, और एवरेस्ट ट्विंस किसको कहते हैं, ताशी मलिक और नुंगशी मलिक को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, 2-4 चीज़ें रह गई है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिल नैनीताल, अभी बात कर रहे थे हम। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, इंडियन रिमोट सेंसिंग एजेंसी देहरादून। वन्य जीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, ठीक है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के जस्ट पास, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण में प्रबंध केंद्र देहरादून, ओके। आगे चलते हैं, 2-4 लाइनें और रह गई है। फिर आ जाता है आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, सहसदारा रोड देहरादून में और पंतनगर में, 2 जगहों पर है। सहसदारा रोड देहरादून और पंतनगर 2 जगहों पर है। ये क्या है, आईटी पार्क। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर, निगलाट भवाली। उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान, इसको कभी कभी भाई रुक जाओ आ रहे हैं अभी डॉगी बाबू, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, हिंदी में उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान, कहाँ पर है ये, श्रीनगर गढ़वाल में, ओके। पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर, अभी बताया मैंने आपको, IBRI। वाडिया हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट या वाडिया हिमालय भूगर्भ संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून, या इसको ये भी कहते हैं गांधी शताब्दी अस्पताल देहरादून। फिर डॉक्टर RS टोलिया, जब आप SDM बन जाओगे तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जाओगे। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल, उत्तराखंड में SDM की ट्रेनिंग कहाँ, यहाँ पर होती है, ठीक है ना। राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान नरेंद्रनगर, यूपी का कहाँ पर है, मुरादाबाद में, ठीक है ना। हमारा है राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान नरेंद्रनगर टिहरी में। ग्राम्य विकास संस्थान ये खूब आता है, रुद्रपुर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर में। गेठिया टीबी सैनिटोरियम टीबी हॉस्पिटल भवाली नैनीताल में है। उसके बाद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। राजकीय वेधशाला वही आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान, उसे राजकीय वेधशाला भी कहते हैं, कहाँ पर, मनोरा पीक नैनीताल में, ठीक है। फिर उत्तराखंड, ये जजों की अकादमी बन रही है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी नैनीताल में अभी बन ही रही है ये, भवाली में। डिफेंस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन लैब डील, डिफेंस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन लैब डील, कभी शॉर्ट में सिर्फ डील लिखा आ जाता है, देहरादून में। कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में देहरादून में बनी। और क्रिकेट के 2 स्टेडियम बन चुके हैं, एक राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में और दूसरा हल्द्वानी में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम अपने डॉगी के साथ खेलेंगे। थैंक यू।